व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। कल ही एचडीएफसी बैंक के ऊपर बात हुई थी और रिजल्ट के आने के बाद वो जो है वीडियो मैंने बनाई थी। और फॉलो अप उसके अंदर में आज बहुत ही बड़ा एक क्रैकडाउन जो एचडीएफसी बैंक में हमारे को देखने को मिला। रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं थे, कुछ एक चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट करी है मार्केट्स को। लेकिन इस वीडियो में उन बातों के बारे में डिस्कस करने के अलावा I would also talk about why HDFC Bank is giving you a very good opportunity for the coming 2-3 years। 2-3 साल के लिए जिनके लिए जिन जो एक शेयर ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं इन्वेस्ट करना, आई थिंक एचडीएफसी बैंक काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं वो भी मैं बात करूंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट व्हाट रियली वेंट रॉन्ग इन द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के अंदर में ऐसा क्या है जो मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मेजर मेजर दो चीज़ें हैं जो रिजल्ट्स के अंदर में थोड़ी कम रही है एचडीएफसी बैंक के लिए। पहली बात है मार्जिन्स में जो कमी आई है। अगर हम फाइनेंसिंग मार्जिन्स देखेंगे, जिसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं, जैसे एक आम कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काम करती है, ओपीएम मार्जिन हम बात करते हैं, बैंकिंग के अंदर में फाइनेंसिंग मार्जिन की बात होती है। फाइनेंसिंग मार्जिन क्या होता है? बेसिकली जब बैंक का कोई लोन देती है तो वो पैसा उठाते हैं आरबीआई से, राइट। उसके अंदर में उनको रेपो रेट पे करना पड़ता है, जो कि रीपरचेजिंग रेट होता है। जैसा आप जानते हो कि रेपो रेट ऊपर नीचे होता है, तो बैंक को हमारा जो ईएमआई वो भी ऊपर नीचे होती है। तो बैंक एक एक्स अमाउंट पे जो है पैसा उठाता है आरबीआई से, और उसको एक वाई अमाउंट के ऊपर में आगे लेंड करता है। एक्स अमाउंट और वाई अमाउंट को जब हम जो माइनस करते हो, उसके अंदर में उनका एक और एक फिनोमिना ऐड होता है। तो जो बचता है बीच में वो उनका फाइनेंसिंग मार्जिन होता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिसंबर के अंदर में इनका जो फाइनेंसिंग मार्जिन है दैट इज अराउंड 12%, राइट। और 12% का जो मार्जिन है ये लास्ट दिसंबर के अंदर में 18% का था, और इस बार ये घट के 12% पे आया है। सीक्वेंशियली भी ये 13% से घट के 1% 12% पे आया है। दैट इज द वन थिंग दैट मार्केट डिडंट लाइक। दूसरी चीज इसके अंदर में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज 8294 करोड़। लेकिन जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 16,000 करोड़ का जो है वो बढ़ा हुआ है। इसके अंदर में इनका एक अदर इनकम भी आई है। अदर इनकम तो नॉर्मल रहती है यार, बैंक के अंदर में जो पिछले लोन्स होते हैं उनकी पेमेंट्स आती है। लेकिन अगर आप इसमें टैक्सेस देखोगे ना, तो टैक्सेस भी इनको इस बार कम लगे हैं। 16% का टैक्स इनको लगा है, पिछली बार 24% का टैक्स लगा था, तो एक टैक्स गेन भी इसके अंदर में है। तो जो 16,000 करोड़ का बॉटम लाइन दिखा रहा है थोड़ा कम होता अगर ये टैक्स हम इसमें से निकाल देते हैं। तो ये एक दो कारण है, और थोड़ा ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंता जो है मार्केट्स के अंदर में आई है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ है तब से लेके अभी तक जो है स्टॉक जरा चला नहीं है। तो अगर हम चार्ट्स की बात करेंगे तो देखिए, चार्ट्स के ऊपर में तो साफ सीधी बात है कि ये स्टॉक के अंदर में एक बड़ा क्रैकडाउन आया है और पिछले 3-4 हफ्तों का लो इसने निकाल दिया है। बट नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट व्हाई आई थिंक इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, इसके लिए ना मैं आपको इसका वैल्यूएशन चार्ट दिखाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन आज की डेट में है, दीज आर द चीपेस्ट एवर एचडीएफसी बैंक वैल्यूएशन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो देखेंगे तो 17 के भी नीचे आ चुका है, 16.9। और ये इसका प्राइस टू अर्निंग का चार्ट है। और इसको अगर मैं ओपन करके, जब से ये लिस्ट हुआ है मार्केट में, जब से भी ये लिस्ट हुआ है उसकी बात हम करेंगे, तो जो पीछे बार्स आपको दिख रही हैं ये इसका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करेंगे। देखिए, एच डी एफ सी बैंक 17 के करीब एक दो बार ही आया है। एक बार आया था 2008-2009 में, जब वो पूरा क्रैश आया था, लीमन ब्रदर कोलैप्स जो आया था। उसके बाद में ये जो उस टाइम पे वैल्यूएशन था एच डी एफ सी बैंक का, दैट वाज अराउंड 17। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वैल्यूएशन है इसका 16.4, 16.3, 15.6 भी गया है, ठीक है। उसके बाद में जो बड़ा इसका क्रैकडाउन आया था वो कोविड में आया था। कोविड के अंदर में जो इसका वैल्यूएशन था वो 18-17 तक डिप किया था यहाँ पे। और अब इसके बाद में तीसरी बारी जो है आपको ये दोबारा से ये 15-16 के वैल्यूएशन पे मिलना शुरू हो गया। अभी 16.9 पे है, लेकिन ऑब्वियसली बात है एकदम से तो गिरावट खत्म नहीं होगी, थोड़ा बहुत स्टॉक जो है नीचे और ये जा सकता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात कही कि जो लोग लंबे समय के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे देखिए, एच डी एफ सी बैंक कोई बंद नहीं हो रहा है। एच डी एफ सी बैंक के अंदर में कोई दिक्कतें एज सच नहीं है। एक दो क्वार्टर खराब आते हैं, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक का अगर हम वीकली चार्ट भी देखेंगे तो ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर आप ध्यान दो। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। वीकली चार्ट्स के ऊपर में ये लंबी एवरेज है, लंबे चार्ट्स के ऊपर में। और आप एक चीज देखोगे कि जब से ये लिस्ट हुआ है 2008-9 से अगर हम बात करेंगे, लिस्ट तो पहले से भी था, लेकिन हमारे पास जो डेटा है ज्यादातर 2008-9 के बाद के ही है, या उससे जस्ट उसी टाइम के अवेलेबल हैं। तो ये 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास में आपको एक दो बार ही मौका देता है 8-10 साल के अंदर में, ठीक है। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ मौके हैं जो एच डी एफ सी बैंक ने दिए हैं इन लेवल्स के ऊपर में।
अच्छे स्टॉक्स, अच्छे बड़े स्टॉक्स जो हैं आपको इन लेवल्स के नीचे जाते हुए नहीं दिखेंगे। और अभी ये दोबारा से आज के फॉल के बाद में इसकी जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है वो 1440 की है, और वहां से ये सिर्फ 100 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे भी आप इसके अंदर में पैसा लगा सकते हैं, यहाँ से नीचे जाएगा तो और लगा सकते हैं, और आज से 2-3 साल बाद आपको ये आराम से 2400-2500 के लेवल्स दिखा देगा। बिकॉज एज आई सेड, ये जो आज एक प्रॉब्लम आया है, क्वार्टरली प्रॉब्लम आया है, ये बड़ा बैंक है। इन्होंने, अगर आप इनके नंबर जाके पढ़ोगे तो इन्होंने पिछले एक क्वार्टर के अंदर में 800-900 ब्रांचेस खोल दिए हैं। राइट, सो द बैंक इज गोइंग नो वेयर, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द बैंक, द ग्रोथ इज अ प्रॉब्लम। जो सिमिलर चीज है बिल्कुल जो आईटी में हुई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर में, ग्रोथ का प्रॉब्लम है। बट द ग्रोथ विल कम बैक इवेंचुअली। हम एक हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल के अंदर में अभी चल रहे हैं, इस टाइम पे रेपो रेट्स हाई पे हैं, और फाइनेंसिंग मार्जिन कम होने का रीजन एक रेपो रेट भी है। तो जैसे ही हमारा आरबीआई जो है हमारे रेट कट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से बैंक के अंदर में अच्छा बिजनेस लौटेगा, बैंक के पास मार्जिन जो है ज़्यादा बचेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो जो चीज़ मैं पहले भी बोल रहा था आईटी स्टॉक्स को लेके पिछले 6-8 महीने से, कि विप्रो अच्छा है, इन्फोसिस अच्छा है, अब आप देख सकते हो कि विप्रो इन्फोसिस चलना शुरू हो गए हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ बैंकिंग के लिए भी है, प्राइवेट बैंकिंग। देखिए, स्टॉक कब चलेगा दैट इज नॉट इन योर हैंड। आपको स्टॉक कब लेना है इसका डिसीजन आप ले सकते हो। आप जब स्टॉक चलेगा तब चलेगा, लेकिन अगर आपने अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक खरीदे हुए हैं, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत की बात आएगी नहीं फ्यूचर में। हाइस पे खरीदना लोग आपको बोलते हैं इसीलिए खरीदना, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट, जो लोग 2-3 साल के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं, आप खुद जाओ, एच डी एफ सी बैंक का स्क्रीनर पे खोलो, ट्रेडिंग व्यू पे खोलो, खुद जाके स्टडी करो। यू विल कनेक्ट विद वॉट द थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एच डी एफ सी बैंक। आई होप आपको जो आज रिजल्ट्स के बाद हुआ वो समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।